औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से, अल्लाह का बड़ा करम है। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मेरा संडे किस तरह से गुजरा और पेरिस में रहने वाले लोग किस तरह से अपना वीकेंड गुजारते हैं, स्पेशली संडे स्पेंड करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, बस जल्दी से ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप में से किसी ने मुझे अभी ज्वाइन किया है, और मेरी आने वाली वीडियोस को भी देखते रहिएगा। सबसे पहले तो मैं ये ऐड कर दूँ, मैंने इंडियन और पाकिस्तानी फिल्में मैं बहुत कम देखती हूँ। येस, मैंने कोरियंस ड्रामा और कोरियन फिल्में बड़े शौक से देखती हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हुआ आप ज़रूर देखेंगे, स्टोरी ना कुछ अलग ही लेवल की होती है। यहाँ से मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। सुबह सुबह क्या हुआ, मैं सबसे पहले ये बताती चलती हूँ कि हमारे घर में जो पिछले दिनों में थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ था और कितनी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अभी तक बालकनी में रखी हुई हैं, क्योंकि इंश्योरेंस वालों ने हमारे घर में आना था विज़िट करने के लिए, इसलिए मैंने उनको दिखाने के लिए ये चीज़ें रखी हुई हैं। अदरवाइज़ कितनी ज़्यादा चीज़ें फेंकती थी, तो कुछ कुछ चीज़ें अभी तक रखी हुई हैं। सुबह हुई, जैसे मैंने खिड़कियाँ खोली तो यहाँ पे देखे कबूतर बैठा हुआ था और उसने अपना काम भी यहाँ पे कर दिया। मुझे इतना दुख लगा, क्योंकि वैसे भी तो कितने दिनों से मैं बालकनी को यूज़ ही नहीं कर रही है। वैसे भी अभी मौसम भी चेंज होने वाला है, लेकिन मेरी बालकनी इतनी छोटी सी पिद्दी सी है और मैंने उसको इतने प्यार से सजाया था। अभी मुझे इतना दुख होता है कि सब कुछ ही बेरा गर्क हो गया हुआ है। खैर, मैं वैसे नाश्ता करती नहीं हूँ, वीकेंड पे कभी कभी दिल चाहता है तो खा लेती हूँ। चाय तो इम्पॉसिबल है कि मैंने कभी भी पी हो या कुछ भी किया हो। हाँ जी, कभी कभी को बाकर खानी आ जाए, अल्लाह ताला हम पे मेहरबान हो जाए, कोई ना कोई ऐसा रास्ता बन जाए कि पाकिस्तान से कोई आया हुआ है और मेरे लिए बाकर खानी लेकर आए या केक रस लेकर आया है, तो फिर मैं उसके साथ ना डुबो के खा लेती हूँ। अदरवाइज़ कभी सालों में मेरा दिल चाहता है कि मैं सिर्फ वाइट स्लाइस जो होता है ना ब्रेड का, उसको मैं हल्के ऑयल में ना उसको फ्राई करूँ, लाइक तल लूँ। तलने के बाद उसको ऐसे चाय में डुबो के खा लूँ। उसके अंदर मैंने कोई मक्खन नहीं लगाया, कोई जैम नहीं लगाया, किसी तरह की कोई चीज़ नहीं लगाई हुई। कभी कभी सिर्फ खाली ही ब्रेड को ना चाय के साथ डुबो के खाने का मुझे बड़ा मज़ा आता है। अंडे से तो मेरा इतना दिल चढ़ गया हुआ था, लेकिन मैंने दोबारा शुरू किया था क्योंकि मेरे साथ बड़े हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन आमीन। ओके, तो मैंने टाइटल में वैसे लिखा था कि सिंगल मदर किस तरह से पेरिस में अपना ना वीकेंड गुजारती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस दफ़ा गए हुए थे अपने माँ बाप से मिलने के लिए फ्रांस के दूसरे शहर में। तो मैं और मेरे बच्चे माशाल्लाह से घर में अकेले थे, लाइक पेरिस में बिल्कुल अकेले थे। मैं वैसे भी पहले भी कितनी दफ़ा ये वीडियो में शेयर कर चुकी हुई हूँ, दोबारा से बताती चलती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड जाते हैं अपने माँ बाप से मिलने के लिए तो मैं घर से ज़्यादातर बाहर निकलती नहीं हूँ। लाइक हो ना, मेट्रो में कहीं दूर चले गई हूँ, मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती तो मैं कहीं दूर निकल गई हूँ। इस तरह से मैं जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं होते मैं नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत दूर अंदेश हूँ। लाइक मैं अजीब सा कुछ सोचती रहती हूँ, मुझे खौफ आता है कि कोई ना कोई ऐसा ना पेरिस में हो, लाइक इस तरह से ना। तो हमारे यहाँ पे कोई भी रिलेटिव नहीं है पेरिस में ना, तो मैं क्या करती हूँ बच्चों को ज़रूर बाहर निकालना होता है। हालांकि आज मौसम बड़ा ही अजीब सा था, एक पूरे हफ्ते से ऐसा है और अगला भी पूरा हफ्ता इसी तरह से चलना है। कभी धूप है, कभी बारिश है, कभी बहुत तेज़ बारिश है, तो कभी हवा चल रही है। लेकिन जैसे थोड़ी सी बारिश ख़त्म हुई तो मैं बच्चों को लेकर चली गई तो पार्क में मैं आपको दिखाती चलती हूँ। ओके, संडे का दिन था, मैंने थोड़े बहुत कोने खुदरों को ना सफाइयाँ की, क्योंकि वीकेंड ही थोड़ा सा मिलता है कि हट के थोड़ा सा टाइम निकलता है तो हम सफाइयाँ कर सकते हैं। अदरवाइज़ वीक डे में इस तरह से रूटीन बिजी होती है, इतना स्केड्यूल टफ होता है। ये देखिए मेरे घर का ना बड़ा ही सत्यानाश हो चुका हुआ है। बस मुझे इंश्योरेंस का इंतज़ार है, वो लोग आएंगे विजिट करेंगे। हालांकि कितनी ज़्यादा चीज़ें मैं साफ़ कर चुकी हूँ, फेंक चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ हद तक काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक बिल्कुल वैसे की वैसी पड़ी हुई हैं। ओके, खैर अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा तो मेरे चैनल में जाके वीडियोस भी देख सकता है। मैं डिटेल में शेयर किया है कि मेरे घर के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ क्या था। खैर, मैं आपको बताती चलती हूँ कि पेरिस के लोग अपना संडे किस तरह से गुजारते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि पेरिस के, अगर मैं फ्रांस की भी बात कर सकती हूँ, लेकिन स्पेसिफिक अगर मैं पेरिस की बात करूँ तो यहाँ के लोग इस तरह के होते हैं, क्योंकि पेरिस में ना फैमिलीज़ बहुत कम रहती हैं लेकिन बहुत कम रहती हैं। तो जितनी भी देसी फैमिलीज़ हैं या दूसरी भी जितनी फैमिलीज़ हैं ना, वो ना पेरिस के बिल्कुल बॉर्डर में जो होती है ना घर होती है, या जो छोटे छोटे शहर होते हैं उधर जाके रह रहे होते हैं। जो छोटे छोटे गाँव होते हैं या शहर होती है ना, तो उधर जाके रहती है, क्योंकि पेरिस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इवन पेरिस के अपने लोग जो पागिज़ी हैं ना, लाइक जो फ्रांस से हैं, तो वो भी पेरिस से निकल चुके हैं, क्योंकि इतना रश हो चुका हुआ था पेरिस में। भी पिछले 1-2 साल से या 2-3 सालों में ना लोग कितने ज़्यादा ना पेरिस से निकल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ना यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जितने भी उन्हें ना हर वीकेंड पे उन्हें ना फेत करना होता है। फेत लाइक कोई ना फंक्शंस करना होता है, पार्टी करनी होती है। हर वीकेंड पे पार्टियाँ करती हैं। लाइक पूरा हफ्ता ये बागत खा ली, इनकी फ्रांस की ना स्पेशल एक चीज़ होती है, ब्रेड होती है ना, बागत कहते हैं उसको। पूरे हफ्ता बागत खा ली, सलामी खा ली और ना चीज़ के साथ उन्होंने गुजारा कर लिया। लेकिन वीकेंड्स पे वो सारा पैसा उड़ा देती हैं, लाइक बारबेक्यू कर, तो उनके जो जो चीज़ें होती हैं ना, हलाल हराम जो भी चीज़ें होता है उन्हें वो कुछ करना होता है। तो जुम्मे रात की रात से इनकी ना पार्टी स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्योंकि फ्राइडे को ना हाफ डे एक तरह का होता है, 2-3 बजे लोग निकल जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग दूसरे शहरों में रहती हैं। तो जिन्होंने जाना
होता है, जिन्होंने आना होता है तो वो ज़्यादातर जुम्मे को जाती हैं और ना संडे को वापस आ जाती हैं। लाइक अगर कोई दूसरे शहर से ही है तो वो क्या करती हैं, संडे वाले दिन सिर्फ सफ़र का होता है, या फिर जो लोग पेरिस में ही रह रहे हैं तो उनका काम होता है बर्तन धोना, सफाइयाँ करना, कपड़े धोना पूरे वीक के, या ग्रोसरी पूरे हफ्ते की इकट्ठी करना, क्योंकि यहाँ पे रेडीमेड खाने मिल जाती हैं, रेडीमेड पिज़्ज़ाज़ मिल जाता है, फ्रीज़र वाला बर्गर मिल जाती हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्रीज़र वाली होती हैं, लाइक पास्ता वगैरह काफ़ी कुछ होता है, वो लेकर आती हैं पूरे हफ्ते के लिए ना, फ्रीज़ कर देती हैं, तो निकाल के उसको पूरे वीक डे में खाती रहती है, क्योंकि इतना टाइम नहीं निकलता, सुबह जाकर बंदे ने शाम को वापस आना होता है। और जिनकी फैमिलीज़ होती है हमारी तरह से माशाअल्लाह से, तो उनके पास थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है कि शाम को उनको ताज़ा खाना मिल जाता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट हैं या जिनकी फैमिली किसी दूसरे शहर रह रही हैं, दूसरे मुल्क रह रही हैं, तो वो अकेले बंदे इधर आए होते हैं पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, कुछ भी इस तरह से ना, तो उनकी रूटीन ना संडे वाले दिन स्पेशली इस तरह से होती है। थर्सडे नाइट को उनकी पार्टीज़ होती है, फ्राइडे को भी इनकी पार्टियाँ चल रही होती हैं, सैटरडे नाइट तो पूरी रात इनकी पार्टियाँ चलती रहती हैं, संडे मॉर्निंग इनका काम होता है। मेरा भी यही काम है, क्योंकि हमने बगैर ना कहीं जाहिर होना होगा, क्योंकि तो फिलहाल मेरे इस वीक में मेरे ना हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे। अदरवाइज़ जब मेरे माशाल्लाह से हस्बैंड हमारे साथ होती हैं यहाँ पे, तो हमने क्या करना होता है, जितनी भी ग्रोसरी करनी है, घूमना है, पार्क में जाना है, या कुछ भी करना है ना, तो घर का राशन लेना है या फिर गोश्त लेने जाना है, तो हमने सैटरडे को ही करती हैं। संडे वाला दिन मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं कहीं जा सकूं या कोई आ सके या कुछ हमने कुछ भी तरह का दिन रख सके ना, क्योंकि संडे वाले दिन बहुत काम होती हैं। जो लोग दूसरे शहरों से आते हैं उन्होंने अपने ना इसके जो भी कपड़े शपड़े हैं उनको सेट सूट करना है, तो जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रही होती हैं उन्होंने हफ्ते के कपड़े इस्त्री करके रखना है। मैं अपनी रूटीन बताऊँ तो मेरे बच्चों को संडे वाले दिन नहलाना होता है, उनके कपड़े इस्त्री करने हैं स्कूल के लिए, उनको होमवर्क करवाना है, बड़े ही काम होती हैं। और मेरे जो रूटीन से हट की जो सफाइयाँ होती हैं वो भी मैं संडे वाले दिन ही करती हूँ। लाइक सैटरडे को अगर कहीं बाहर नहीं निकली तो तब कर लूँगी, अदरवाइज़ संडे को ही करती हूँ। और वैसे भी इस दफ़ा तो ये था कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे ही नहीं, मैं अकेली यहाँ पे थी, तो मैं सफाइयों में लगी रही, घर पे ही रही थी हम। तो फिर मैंने बच्चों को क्या किया, थोड़ा सा बाहर निकाला है, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल नीचे ही पार्क है, उधर मैंने लेकर जाना होता है, ज़रूर लेकर जाती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि फ्रांस के लोग ना बहुत ज़्यादा स्पोर्टिव है, और ना वो बच्चों को भी शुरू से ये आदत डालती हैं कि कोई ना कोई स्पोर्ट पे ज़रूर आपने पार्टिसिपेट करना है। इवन यहाँ पे स्कूल्स में भी ना मस्ट होता है कि वो पूछती हैं कि आप लोगों ने बच्चों को किस स्पोर्ट पे ना पार्टिसिपेट करवाया है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को ना स्पोर्ट पे ना लिख पाते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट है, स्विमिंग पूल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, कराटे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे ज़रूर लिखवाना होता है। गर्मियों में तो रूटीन ऐसी होती है कि बच्चों को रोज़ाना ही नहलाना होता है। कभी सुबह उठते हैं तब नहीं नहलाना, शाम को जब पार्क से आते हो तब नहलाना, दिन में 2-2 दफ़ा नहाते हैं। लेकिन सर्दियों में मैं थोड़ी रूटीन चेंज कर देती हूँ। हालाँकि यहाँ पे घर बिल्कुल बंद होते हैं, अगर आपने खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखे हुए तो आपको घर के अंदर गर्मी लगती है, एक टाइम आता है कि आपको गर्मी लगने लग जाती है। इसलिए थोड़ी सी मैं किसी न किसी कोने कुदरे वाली ना खिड़की खोल लेती हूँ, ताकि हल्की सी ना हवा अंदर आती रहे, फ्रेश हवा अंदर आती रहे। गर्मियों की निस्बत ना सर्दियों में थोड़ा सा कम ही बच्चों को नहलाती हूँ, तो क्योंकि छोटे हैं, तो अभी वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो अभी यही वो मौसम है जिस पर अपने कोई ना कोई बीमारी होनी होती है, ज़ुकाम में। अभी मेरा बच्चा भी कह रहा था मामा मेरे गले में दर्द हो रही है, तो वही वाला मौसम आ गया है जिस पे हमने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होता है, बड़ों ने भी छोटों ने भी। तो मेरे पूरे दिन के काम ख़त्म हो गए, शुक्र है अभी स्कूल का नया स्टार्ट है तो बच्चों को होमवर्क ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो इसलिए फिर मैंने क्या सारे काम ख़त्म करके किचन साफ़ करके हम बैठ गए केयर ड्रामा देखने के लिए। मैंने नया ड्रामा शुरू किया है, आई डोंट नो अभी आगे जाके मज़े का निकलेगा कि नहीं, फिलहाल तो मज़े का लग रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।